हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। सीए एग्जाम्स कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। बात करूं मैं सीए इंटर एग्जाम्स की तो आई थिंक लेस देन 30 डेज रह गए हैं। नवंबर स्टार्टिंग से उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एंड बात करूं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की, उनके पास फिर भी एक सवा महीना एक्स्ट्रा है क्योंकि उनके एग्जाम्स मिड ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं तीन ऐसी टिप्स जो सीए इंटर एज वेल एज सीए फाउंडेशन दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स पे अप्लाई करेंगी। और इन छोटी छोटी टिप्स को स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए while they are preparing during the last few days before the exams। खासकर सीए इंटर के बच्चे जिनके पास सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, वो तो जरूर जरूर इन टिप्स को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज जो मैंने डिस्कस करनी है वो है व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप आखिरी के दिनों में करोगे। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स कर रहे हो। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे और 5-5 दिन 6-6 दिन 7-7 दिन उसको एक साथ करने लग जाएंगे। ठीक है जी। जब भी आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिसाइड कर रहे हो उसमें दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात, कोशिश कीजिए पूरा पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना अवॉइड कीजिए। उससे क्या होता है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ते हैं ना, एक तो बोरियत आ जाती है उस सब्जेक्ट के अंदर। कुछ समय बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, यार टैक्सेशन का सब्जेक्ट हो, मेरे को बहुत पसंद था, मगर पूरा दिन मुझे कोई कहीं टैक्सेशन पढ़ो, मेरे से नहीं हो पाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या थ्योरी हो। तो आप कोशिश कीजिए मिक्स एंड मैच कीजिए। एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स दिन में कोशिश करिए। दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको लगता है थ्योरी मुझे तब करनी है जब मेरा माइंड 100% एक्टिव है, तो आधा मतलब सुबह का समय थ्योरी को दे दीजिए। प्रैक्टिकल में थोड़ा जो दिमाग है ना, एज कंपेयर टू थ्योरी वो थोड़ा कम लगता है। तो मान लो आपको आफ्टर लंच का समय थोड़ा आपका लीन समय होता है, उस समय आप प्रैक्टिकल शुरू कर सकते हैं। बट एटलीस्ट दो सब्जेक्ट एक साथ कंटिन्यू रखिए, इससे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। सेकेंडली, जो आपको सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स में ध्यान रखना है, जो भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम पहले हैं, जैसे मैं बात करूं सीए इंटर स्टूडेंट्स के साथ, जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं, उनका पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी है, पेपर नंबर 2 लॉ है। ठीक है जी। सिमिलरली जो बच्चे दो ग्रुप दे रहे हैं, उनका ग्रुप नंबर 1 पहले, ग्रुप नंबर 2 बाद में है। जो भी सब्जेक्ट्स पहले हैं जिनका पेपर, कोशिश कीजिए उनको आखिरी 10-15 दिन के अंदर रिवीजन में रखिए, ताकि अगर आप उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करते करते इमीडिएटली उनका एग्जाम आ जाए। तो अगर एक बच्चा ग्रुप 1 के पेपर दे रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, पेपर नंबर 3 यानी कि आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग, और पेपर नंबर 4 जो टैक्सेशन का है, उन्हें आप स्टार्टिंग में निपटा दीजिए। उसके बाद अकाउंटेंसी और लॉ शुरू कीजिए। उसकी रिवीजन इस तरह से चलनी चाहिए कि सीधा एग्जाम तक ही जाकर वो खत्म हो। कोई बच्चा दो ग्रुप दे रहा है तो अभी कोशिश कीजिए सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करने के लिए, फिर फर्स्ट ग्रुप के अंदर पेपर 3 और 4 की, एंड लास्ट में पेपर नंबर 1 एंड 2 की। सेम अप्लाइज टू सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हमेशा फाउंडेशन स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है जो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, उन्हें पहले प्रिपेयर करके रखिए। और पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी और लॉ है, वो लास्ट के दिनों में प्रिपेयर कीजिए ताकि वो एग्जाम तक खत्म हो पाए। सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको एग्जाम के दिनों में कितना अच्छे से याद रह पाएगा। लास्ट में अगली चीज, ओवर थिंकिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। एक बहुत कॉमन आदत है सारे सीए स्टूडेंट्स की, और मैं बताऊं, जब मैं सीए स्टूडेंट था मेरी भी ये आदत हुआ करती थी। हम ना जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बैठे बैठे अपने पुराने चैप्टर्स, पुराने सब्जेक्ट्स जो आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हम कर चुके हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप का एनालिसिस करते रहते हैं कि क्या मुझे वो याद आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज 15 दिन पहले पढ़ी थी एकदम क्लिक ऑफ द माइंड में तो याद आएगी नहीं। फिर हमारा क्या होता है, उससे हमारे दिमाग में टेंशन बढ़ती चली जाती है। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इससे होता क्या है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। आप बैठे बैठे इस समय पढ़ रहे हो टैक्सेशन, मगर दिमाग में आपके चल रहा है कि आज से 15 दिन पहले लॉ में जो मैंने पढ़ा था यार, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। डोंट डू दिस। सीए के अंदर सिलेबस इतना ज्यादा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कहो मुझे सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल टिप्स पे याद हो, भाई ये तो तभी हो पाएगा आप कम से कम 10 रिवीजन करो। तो उतना टाइम होता नहीं है किसी के पास। तो आप मान के चलो हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं तो खुद आपको बताऊं, मैं अपने इंटर लेवल में, फाउंडेशन लेवल में रैंक ली थी। स्टिल, ऑल्दो आई वाज अमंग द टॉप 5 रैंक होल्डर्स ऑफ इंडिया, स्टिल अगर आप मुझे कहो कि सर क्या आपको सारी चीजें टिप्स पे थी, द आंसर इज नो। तो अगर आप इस समय कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डोंट ट्राई टू ओवर थिंक अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स। उनके बारे में अगर सोचोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे याद नहीं है, उससे सिर्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इनफैक्ट
अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि यार बड़े दिन हो गए रिवाइज करें, आप हद से हद क्या करिए, आपके पास अगर टाइम अलाउ कर रहा है आपको, एक बार उसके फ्लो चार्ट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं या मैराथन वीडियो किसी के फॉलो कर रहे हैं, वो जल्दी से देख लीजिए, उससे उल्टा ज्यादा फायदेमंद होगा रादर देन ट्राइंग टू रिकॉल। एंड जब रिकॉल नहीं कर पा रहे अपने कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए, जब उस सब्जेक्ट का फिर से नंबर आएगा रिविजन के लिए, तब आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे, बिलीव मी एक रीडिंग में वापस रिकॉल हो जाएगा। आप कोशिश ही नहीं कर सकते कि सारी चीजें आपकी 100% दिमाग के अंदर हो, इस चीज को ध्यान में रखना। तीसरी चीज है, हाउ मच ऑफ सिलेबस नीड्स टू बी कवर्ड। अब बहुत सारे बच्चे जो 12th क्लास तक जिनको आदत होती है लिमिटेड सिलेबस पढ़ने की, वो कहते हैं यार सारा सिलेबस थोड़ा पढ़ना होता है, 50-60% सिलेबस कवर अप करो, वही एग्जाम के अंदर आ जाएगा, पास हो जाओगे। अगर आपको लग रहा है सीए एग्जाम के अंदर भी ऐसे होने वाला है, देखो इंटर के बच्चे तो अभी तक ये चीज सीख चुके होंगे, ये फाउंडेशन के बच्चे होंगे जो पहली बार सीए के एग्जाम देने वाले, और जिनको लगता है 12वीं की तरह यहां पर भी काम चल जाएगा लिमिटेड सिलेबस पढ़ के। आंसर इज नो। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर इफ नॉट 100% सिलेबस, एटलीस्ट 85% से 90% सिलेबस कवर करके जाना है, क्योंकि मेरे भाई ये सीए के एग्जाम्स हैं। आप जितना मर्जी पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर लो, आईसीएआई विल ऑलवेज सरप्राइज यू। अगर आप कह रहे हो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिनको मैं पढ़ के जाऊं और एग्जाम में पास हो जाऊं, अभी आखिरी के दिन आएंगे ना 15-20 दिन, ऐसे ही क्वेरीज मेरे पास इंस्टाग्राम पे आनी शुरू हो जाएंगी, व्हाट्सएप पे आनी शुरू हो जाएंगी। लेट मी टेल यू, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओगे, आईसीआई कभी भी पलटी मार सकता है, वो उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपके लिए जिनको आप रेलेवेंट नहीं मानते। तो कोशिश कीजिए 85% से 90% सिलेबस तो मिनिमम कवर करके जाना है, अगर हमारा टारगेट एटलीस्ट 50 मार्क्स अचीव करना है। 50 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवरऑल 50 भी तो बनाने हैं। हाँ, कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन में है कि सर हमने लेट प्रिपरेशन करी थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, 100% सिलेबस 80%, 85%, 90% सिलेबस हमारा कवर अप हो ही नहीं सकता, तो उस केस में अगर आप बाय वर्च्यू ऑफ आपकी बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स आप सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, सर गलती कर दी, अब क्या करें बताओ, तो सिलेक्टिव स्टडी के लिए बिना अकल लगानी जरूरी है। सिलेक्टिव स्टडी भी अगर आप कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से करो, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा कम करो। इसके लिए हम हर बार अपने एग्जाम से पहले निकालते हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। इस बार भी हम एबीसी एनालिसिस की वीडियोस अगले कुछ दिनों में अपलोड करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, वो जो एबीसी एनालिसिस की वीडियोस होंगी, इसका मतलब वो नहीं है कि सिर्फ वही टॉपिक जो मैं वहां पर बता दूंगा इंपॉर्टेंट सिर्फ वही करके जाने हैं, वो तब करने हैं अगर आपके पास लिमिटेड समय है, तो पहले प्रायोरिटी किनको देनी है, फिर अगली प्रायोरिटी किसको देनी है और लास्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले सीए इंटर के सब्जेक्ट्स की एबीसी एनालिसिस डालेंगे, फॉलोड बाय सीए फाउंडेशन के। तो बने रहिए इस चैनल पे, आगे वीडियोस में आपके साथ बात होती रहेगी। अभी फिलहाल के लिए ये 3 टिप्स हैं जिनको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। एंड ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, और ऑल द वेरी बेस्ट। डेडिकेटेड रहिए आखिरी दिनों में, आखिरी के जो ये दिन है यही डिटरमिन करेंगे आपका रिजल्ट कैसे रहेंगे। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।